पत्रिका लियो और मन सोची वाची बात रे के नाम है रख दियो। महात्मा नारद ने नाम रखा है उस बेटी का और जवाब दिया है। और सोची बाची बात रे के नाम है रख दियो। एक गिरजा को नाम सिद्ध सब काम दे बने कियो। वो शंकर के संग विभा वचन दे दियो। और महाराज नारद ने योग मिलाओ है बर शंकर को बतलाओ है। जवाब दिया है महाराज तुम्हारी बेटी बेटी नहीं बल्कि आंगन में साक्षात ये देवी अवतारी है। उस बेटी का नाम गिरजा है, गिरजा। और जो ये कहा है गिरजा नाम तो महाराज बड़े ही मगन हुए। लेकिन भोले बाबा को जब बताया है कि विवाह होगा गिरजा का भोले बाबा के साथ में, लेकिन एक कमी और है। बोले क्या है? जवाब दिया ये भूतों का राजा है जिसके कुल खानदान का पता नहीं है। अकेला पर्वत पे रहता है जो भूतों का राजा है। और जो ये कहा अब तो मैया मैना रोने लगी है और कहा भला हम अपनी बेटी का विवाह भूतों के राजा के साथ में? हे नारद, अरे अगर इसमें कोई बदलाव हो जाए तो आप हमें बताओ। बोले हाँ हो सकता है। अगर ये जाकर के जंगल में भगवान का भजन करे तो बदलाव हो सकता है। तो गिरिजा ने बचपन में ही भगवान का भजन किया और भजन करने जब ये जाती हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। मेरे भैया सप्तऋषि जाकर के पहुंच गए हैं महाराज भोले बाबा के करीब में कि हे भोले बाबा आप शादी करो। शादी वाली बात ये है, भोले बाबा कहने लगे मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? जवाब दिया है शादी कर भी लेता हूं तो हमारा कोई साथ नहीं देता। अब मैं शादी नहीं करूंगा, यूं ही संतों की बात जीऊंगा। सप्तऋषि कहने लगे शादी तो करनी होगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने शादी करने के बाद में अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है कि शादी से पहले व्यक्ति क्या रहता है और शादी होने के बाद उसकी क्या दशा हो जाती है। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है, लेकिन याद रखना व्यक्ति को अनुभव भी उम्र के हिसाब से होता है। हर चीज का अनुभव व्यक्ति को उम्र के हिसाब से होता है। शादी से पहले इंसान जो होता है ना, शादी से पहले हीरो नंबर 1 बनते हैं।
आराम से डाल के क्रीम पाउडर डाल के कोबरा सेंट सड़कन पे चप्पलें चटकाते हैं, क्योंकि बिन से न कोई कहने वालों है न सुनने वालों है। जहाँ इच्छा है वहाँ बैठते हैं, जहाँ इच्छा है वहाँ खाते हैं, कोई कहने वाला तो है नहीं। और शादी के बाद में कुली नंबर 1 बन जाते हैं, क्योंकि मायके से ससुराल में थैला ले जाओ और ससुराल से मायके में ले आओ। हाँ? और ज्यादा अगर कोई खुटसियानी मेरे गई तो लला की नाक और पहुंचो। काती ना सुन रहे हो? लला मोमबत्ती डालते फिर रहे हो, तुम सेंट डाल रहे फिर रहे हो, बड़ी मुसीबत है। तुम हंस रहे हो, बात सही है, लेकिन एक बात और, शादी से पहले व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, 2, तब वो एक पक्षी की तरह जीता है, पक्षी की तरह। और जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद 2 से 4 पैर हो जाते हैं। और 4 पैर तो जानते हो किसके होते हैं? हाँ? शादी होने के बाद 4 पैर हो जाते हैं, फिर जानवरों की तरह जीवन हो जाता है, जानवरों की तरह। एक खूंटा से बांध दिए जाते हैं, वहीं भोजन मिलेगा, वहीं सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी। आज अम्मा ने ऐसे कहा, आज भाभी ने ऐसे कहा, आज तुम्हारे बच्चे को उसने मारा, आज अम्मा ने लला को गोद नहीं लिया। और वहीं पर बंधे रहो, सारा जीवन खूंटे से बंधे बंधे निकल जाता है। और जब बच्चे हो जाते हैं घर में, 4 से 6 पैर हो जाते हैं, 6 पैर होते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं मकड़ी के, तो फिर मकड़ी की तरह से एक ही जगह जरा बनाते रहो, उसी अंदर बैठे रहो। ये शादी वाला जो है ना, लेकिन विद्वान बुजुर्ग ये नहीं कहते हैं कि जीवन में शादी न करो। और जब शादी नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा? शादी करो, लेकिन शादी भी सोच और समझ के करनी चाहिए। जब पति पत्नी ये जीवन रूपी जो रथ के पहिया बताए गए हैं दोनों, अगर एक भी पहिया कमजोर होता है तो गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो पति से बिल्कुल विपरीत चलती हैं। पति अगर कुछ कहे तो वो बात सुनने को तैयार नहीं होती, लेकिन वही बात में धोखा उठाते हैं लोग। पति से विपरीत चलने वाली स्त्रियां। और देखिए भक्तों, हमें शादी अगर करनी है तो शादी तब करो जब हमें सुनने की क्षमता हो जाए। आजकल ये तलाक, ये रिश्ते नाते क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हाँ? अगर जनवरी में शादी हुई तो मार्च में एक दूसरे को दूर के, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने घर रहो, क्योंकि कोई किसी की सुनना चाहता नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है ना, जो मंडप के नीचे एक गांठ लगा दी जाती है, वो गांठ तभी छूटती है जब तक वो जोड़ा नहीं बिछुड़ता। बिना मरे पिंड नहीं छूटे। हाँ? लेकिन शादी तो हमें तभी करनी चाहिए जब हमें अपने जीवन में एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता हो जाए। ऐसे ही एक चेला जो था, उस चेला ने सोचा कि हम शादी करेंगे। फिर उनकी बुद्धि में ये बात आई कि हम अपने गुरुजी से पूछें कि शादी करें या न करें। तो चेला जो था वो अपने गुरुजी से पूछने गया और कहा, गुरुजी हमें ये बताओ मैं शादी करूं या न करूं। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा थोड़ी देर बैठो, अभी मैं बताऊंगा। गुरुमैया से आवाज लगाई अंदर, कहा सुन रही हो? चेला द्वार पे आया है, 2 गिलास दूध ले आओ। सो गुरुमैया दूध लेके आई, उनसे धोखा हो गया। दूध में चीनी की जगह पर नमक पड़ गया। अब वो लेके आई तो गुरुजी ने तो उस दूध को पी लिया, लेकिन चेला
उस दूध को जब पीता है तो थू थू करने लगा, कहने लगा गुरुजी हम नहीं पी सकते। तो गुरुजी ने वो दूध उठाया, वो भी पी लिया, चले गए। अब चेला बैठा रहा, गुरुजी बैठे हैं, दिन के 12 बज रहे थे। तो गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, अरे सुन रही हो भाग्यवान, ऐसा करो हमें जरा गीता पढ़नी है, थोड़ा दीपक जला के ले आओ। सो पत्नी भी भला ऐसी रहे, उसने भी नहीं कहा कुछ, और दिन के 12 बजे दीपक जला के दे गई। चेला सोचने लगा जब बुढ़ी बुढ़ा दोनों ही पागल लग रहे हैं, ये क्या बताएंगे, अब यहाँ से निकल लो तो ही ज्यादा अच्छा है। चेला चलने को तैयार हुआ, गुरुजी ने रोक लिया, बेटा ठहर जाओ। बोले गुरुजी अब नहीं रुकेंगे, हम पूछने को कुछ आए थे, लेकिन अब हमें तुम्हें दोनों ही पागल लग रहे हो। बोले क्यों? जवाब दिया, उन्होंने दूध में नमक डाल के दे दिया तो तुमने पी लिया, और तुम भी भला ऐसे हो मूर्ख जो दिन के 12 बजे दीपक मांग रहे हो, वो भी ऐसी कि तुम्हें दिन के 12 बजे दीपक दे गई। चेला कहने लगा, जो ये बात कही गुरुजी बोले सुनो लाला, शादी की बात ये है, अब मैं तुम्हें बताऊं, जब पत्नी ने हमें दूध में नमक डाल के दे दिया तो हमने पी लिया, कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? बोले नहीं कहा। जवाब दिया, मैंने दिन के 12 बजे दीपक मांगा तो तुम्हारी गुरुमैया हमें दीपक दे गई, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं कहा। गुरुजी बोले हैं चेला, अगर वो हम नमक का डला हुआ दूध न पीते और उससे ये कहते कि तुम्हारी आंखें क्या फूट गई थी जो चीनी की जगह पर नमक डाल दिया, तो आज पत्नी भी हमसे ये कह सकती थी कि तुम्हारी क्या आंखें दिन में भी फूट गई हैं जो दिन के 12 बजे दिया मांग रहे हो। और इतनी ही बात पे झगड़ा हो जाता, और जो झगड़ा हो जाता तो एक दूसरी की कोई सुन नहीं पाता, वो हम अपने घर बैठ जाते, वो अपने मायके चली जाती। तो मैं तुमसे अब अंतिम उपदेश ये दे रहा हूं, अगर तुम विवाह करो तो मेरे कहने से तब करना जब तुम्हें एक दूसरे की सुनने की क्षमता हो जाए। अगर तुम एक